सो शेल स्क्रिप्ट के लिए हमें क्या चाहिए, एडिटर। तो यहाँ पर एक एडिटर ले लो कौन सा भी। सो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें प्रोग्राम टाइप करना है। से इको हेलो वर्ड तो वो रन होता है, पर अगर हम लोग कुछ टाइप करते हैं ना उसमें इको ऐसा कुछ भी, तो वो रन नहीं हो रहा है। एक मिनट। यस मैम। वहां पर न्यू किया क्या आपने? न्यू साइड में जो 3 लाइंस दिखाई देती वहां पर न्यू करो तो। हेलो मैम प्रोग्राम सेव करेंगे तो रन होता है, हो रहा है। अरे होता है, और शेल पर भी मैंने किया है। ऋतुजा आप उसको न्यू करो, न्यू कंसोल ले लो, उसके ऊपर टाइप करो, या हाँ शेल किया में, मैम किया। शेल में भी करो, ठीक है। अभी मैं चलूँ हाँ आगे, बाकी लोग भी प्लीज यस करना मैम। ट्राई करो। कुछ क्वेश्चंस हो गए तो नेक्स्ट प्रैक्टिकल में मैं सॉल्व करूंगी, ठीक है। या भी खुद से भी ट्राई करो, दूसरे ऐप लेना है तो आप ले लो, मेरा ऐसा नहीं, मैंने अभी सिर्फ ये डाउनलोड करके मैंने देखा इसके ऊपर रन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अभी मैं क्या बता रही थी आपको, प्रोग्राम ना। तो ये एक शेल स्क्रिप्ट का एक सिंपल प्रोग्राम है। तो इसमें क्या है, ये लाइन क्या बताती है कि शेल स्क्रिप्ट स्टार्ट होगी, इसलिए आपको ये लाइंस देनी ही है, ओके। हैश क्यों है, हैश कमेंट के लिए यूज होगा। देन स्क्रिप्ट, यहाँ पर स्क्रिप्ट तो ये है, तो प्रोग्राम क्या हमारा, ये प्रोग्राम है। विदाउट हैश ये हमारा प्रोग्राम है। इको व्हाट इज योर नेम ऐसे लिखा है, तो रीड पर्सन ये एक वेरिएबल है, मैंने पी वेरिएबल लिया है, ठीक है। सो उस वेरिएबल की अगर वैल्यू प्रिंट करनी है तो यहाँ पर क्या यूज किया है, डॉलर। क्या यूज किया है, डॉलर। तो इको डबल कोट में हेलो कॉमा डॉलर पी, सो इससे क्या होगी, पी की वैल्यू रिटर्न होगी। तो अगर इस स्क्रिप्ट को पहले सेव करो कंट्रोल एस से, तो सपोज TEIT अगर आप लेती हूँ तो मैं उसको SS एक्सटेंशन से सेव करती हूँ, ठीक है। कलर तुरंत चेंज हो गए। तो अब क्या करना, उसको रन करने के लिए अगेन टर्मिनल पर जाओ, SH देन प्रोग्राम नाम TEIT, ओके .sh। सो व्हाट इज योर नेम, SNJB। अगर ऐसे करती तो हेलो SNJB ऐसे टाइप हुआ, ठीक है। सो क्लियर, यस मैम। यस यस मैम। मैम। ओके। सो ये कल भी मैंने बताया था। अब नेक्स्ट है कि ये शेल की स्क्रिप्ट हुई। अभी शेल स्क्रिप्ट मतलब इतना याद रखो कि हमें यूनिक्स में हमें प्रोग्राम लिखना है, जैसे हम सी में प्रोग्राम करते हो ना वैसे।
अगर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर सीखनी है तो उसके फंक्शंस कैसे लिखते हैं, वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, उसमें वैल्यू कैसे रीड करनी है, कंट्रोल स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। सो फर्स्ट प्रोग्राम के लिए हमें पूरी ये इंफॉर्मेशन चाहिए कि फंक्शंस, इफ स्टेटमेंट, ये सब स्टेटमेंट चाहिए। तो हम पहले हम उसकी स्टडी करेंगे और उसके बाद हमारा फर्स्ट प्रैक्टिकल जो भी वो रन करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो ये भी मैंने कल लिया था। सो फंक्शन पता है आपको, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन होती है। तो यहाँ पर अगर शेल स्क्रिप्ट में अगर फंक्शन लिखना है तो फंक्शन नेम लिखना है और ओपन और क्लोज ब्रैकेट लिखना है और कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करना है। यहाँ पर लिखना है आपको लिस्ट ऑफ कमांड, ठीक है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल है, तो लगे तो ये मैं रन करती हूँ। सो यहाँ पर क्या आएगा, ओके। सो मैंने यहाँ पर फंक्शन में क्या लिखा है, सिर्फ वर्ड हेलो। अब उस फंक्शन को क्या करना है, यूज करना है। सो उसमें ये यूज करना है, ठीक है। नहीं, सिर्फ हेलो। यहाँ पर अगर आप इसमें देखते हो तो सिर्फ क्या यूज कर, इनवोक योर फंक्शन यूजिंग दी ओनली दिस वर्ड, ओके, बाकी कुछ भी नहीं। सो ये मैंने टाइप किया है। अब उसको अगेन सेव करती हूँ। प्रोग्राम का नाम TEIT.sh ही है। तो इसको रन करना है थ्रू द टर्मिनल। अगेन sh.tit.sh हेलो वर्ड टाइप हुआ तो इसका मतलब फंक्शन रन हुआ, ठीक है। TIT करते लगे तो ओके। सो समझ में आया फंक्शन, ये हुआ इसका डिक्लेरेशन और ये हुआ इसका यूज। समझ में आया नहीं? एनीवन प्लीज टेल यस और नो। Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. ओके ओके। नेक्स्ट, इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स, यहाँ पर इफ मतलब कंडीशन, एल्स मतलब पता है अदर देन। इफ कंडीशन सेटिस्फाइड हम एल्स पे चले जाते, लेकिन सिर्फ यहाँ पर सी में यहाँ तक सेम था, इफ एंड एल्स। ये सिर्फ चेंज है कि एफ आई मतलब क्या, हम जो करली ब्रैकेट क्लोज करते हैं तो इसमें करली ब्रैकेट क्लोज नहीं करते, इसमें एंड करने के लिए क्या करते हैं, एफ आई ये वर्ड यूज होते हैं। सो इसका अपोजिट वर्ड एफ देन आई, ठीक है। सो इतना प्लीज याद रखो, हम एफ आई है। तो देन इफ एल्स स्टेटमेंट आपको पता है कि कंट्रोल स्टेटमेंट है और वो क्या करते हैं, इफ कंडीशन अगर ट्रू होती है तो हम नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने की परमिशन देते हैं, ठीक है। तो सिंटैक्स है इफ देन ब्रैकेट में एक्सप्रेशन देन ये वर्ड है, देन स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूटेड इफ एक्सप्रेशन इज ट्रू, एल्स स्टेटमेंट इफ एक्सप्रेशन इज नॉट ट्रू, और उसका एंड क्या है एफ आई से, ठीक है। सो दिस इज द सिंटैक्स। होप सिंटैक्स में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके ओके, मैं एग्जांपल लेती हूँ। सो एग्जांपल है कि a इज इक्वल टू 10 है, b इज इक्वल टू, ये स्टैटिक वैल्यू डिफाइन की यहाँ पर। सो इफ एक्सप्रेशन हमें स्क्वायर ब्रैकेट में देना है तो एक्सप्रेशन वैल्यू एक्सेस करने के लिए डॉलर यूज करना, इतना याद रखो, ठीक है। सो ऐसे यहाँ पर डॉलर ए मतलब क्या होगा, यहाँ पर 10 वैल्यू आएगी, 10 इज इक्वल टू 20 अगर होगा तो a इज इक्वल टू b प्रिंट होगा, अदरवाइज क्या होगा, a इज नॉट इक्वल टू b। तो अब यहाँ पर क्या है, a इज इक्वल टू b है क्या, नहीं। तो क्या होगा टाइप, तो ये इज इक्वल टू बी नहीं है, मतलब कंडीशन सेटिस्फाई नहीं, तो यहाँ पर चलना नहीं जाएगा। सो कहाँ पर आएगा, ए इज नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। किसी को कुछ डाउट है क्या? हेलो TIT, किसी को कुछ डाउट? ओके ठीक है, मैं ये प्रोग्राम रन करके दिखाती हूँ। सो ये सेम TIT के फोल्डर में मैं अगेन इसको रिप्लेस कर रही हूँ। तो मैंने प्रोग्राम एक्सप्लेन किया, अब क्या करती हूँ, उसको रन करती हूँ, ठीक है। सो टर्मिनल, गो टू टर्मिनल। ओके, हेलो वर्ड TIT, ओके। मैंने सेव नहीं किया मैम। हाँ राइट, वो स्टार आया ना। सो stit.sh सिंटैक्स एरर, ओके। तो ये स्ट्रिंग के लिए प्लीज सिंटैक्स एरर आता है तो उस लाइन को चेक करो एक बार।
ओके, अनएक्सपेक्टेड ऑपरेटर, ओके, कहाँ पर है? लाइन नंबर 10। थ्री फोर फाइव, जस्ट अ मिनट, इज नॉट इक्वल टू, ठीक है, वो वार्निंग है। यहाँ पर है ना आपका प्रोग्राम रन हुआ है, प्रोग्राम का आउटपुट दिखाई दिया सबको, a is not equal to a is not equal to b, okay, yes or no? यस मैम। ओके, मैं अभी यस मैम। वैल्यू चेंज करती हूँ। अनएक्सपेक्टेड ऑपरेटर सेव किया है ना? ये केस सेंसिटिव है, इसलिए स्पेस वगैरह वो सब चेक करके ही एंटर करो। क्या है? चल इधर आ। क्या आया? नॉट फाउंड, ये इज इक्वल टू नॉट फाउंड। फिफ्थ लाइन ना, एक मिनट, हम फिर से एक बार सिंटैक्स चेक कर लेते हैं, इफ के साइड में ही है। लेक्चर चालू से, एक मिनट ना, ठीक है। प्रॉब्लम मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है कि एक्सपेक्टेड ऑपरेटर का क्यों एरर आ रहा है और वो क्यों चेंज कर रहा है, सेम ही आउटपुट आ रहा है। तो मैं नेक्स्ट इसमें ये बता दूंगी, ठीक है, चलेगा? यस मैम। ओके, क्योंकि अन्य से टाइम वेस्ट हो रहा है। सो मैं नेक्स्ट इसमें बता दूंगी, क्योंकि ये बहुत केस सेंसिटिव, एक स्पेस भी अगर एक्स्ट्रा रहा
या गलती से आया तो वो एरर में दिखा देता है, ठीक है। तो बहुत केयरफुली हमें टाइप करना पड़ता है। सो मैं चेक करूंगी कि क्या एरर है और नेक्स्ट इसमें बता दूंगी, ठीक है। तो अभी प्लीज कॉन्सेंट्रेट करो नेक्स्ट टॉपिक पर। आपको सिंटैक्स समझ में आया, मेन एम क्या है यहाँ पर, सिंटैक्स बताना है, ठीक है। तो इफ देन ठीक है। नेक्स्ट है व्हाइल लूप। सो व्हाइल लूप पता है सबको। सो व्हाइल लूप अनेबल टू एग्जीक्यूट द सेट ऑफ कमांड रिपीटेडली अंटिल द सम कंडीशंस ऑकर, ठीक है। सो सिंटैक्स है व्हाइल कमांड then do and then statement to be executed if the command is true then done, ठीक है। done ये वर्ड हमें लास्ट में टाइप करना है। so this is example a is equal to b while $a और लेस देन, ये क्या है, lt मतलब लेस देन 10। so उस केस में क्या करना है, do क्या करना है, इको $a, ये क्या है, एक्सप्रेशन है। $a मतलब क्या, ये वैल्यू ले रहा है, ये एक्सप्रेशन है। यहाँ पर अगर आप ये देखते हो डू के बाद क्या है, स्टेटमेंट है। तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, लेकिन उसमें क्या एग्जीक्यूट होगा, वैल्यू। सो यहाँ पर क्या वैल्यू टाइप कर रहे हैं हम लोग, 0 1 2 3 4। सो ठीक है। सो ये एक्सप्रेशन ये वैल्यू एक्सेस कर रहा है। और ये क्या है, a इज इक्वल टू एक्सप्रेशन $a + 1, मतलब हम एक से इंक्रीमेंट वैल्यू कर रहे हैं और उसको क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर प्रोग्राम है व्हाइल का, चेक करते हैं। यहाँ पर वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं हुई, लेकिन सिर्फ ये 0 0 आ रहा है, लेकिन वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं हो रही है। तो अगर स्क्रीन को टर्मिनेट करना इन बिटवीन, आपको टर्मिनल को, तो Ctrl+Z को प्रेस करना है। ठीक है, इसका भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। सो आप आज सिर्फ सिंटैक्स से देख लो आप एक बार, ठीक है। कुछ लॉजिकल एरर है, ठीक है। सिंगल कोट, जस्ट अ मिनट, फिर से एक बार ट्राई करते हैं प्रोग्राम के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट देख लो। केस स्टेटमेंट को अगर एंड करना है तो ESAC, ठीक है।
तो ये स्टेटमेंट को क्या करना है, इससे स्टेटमेंट पता है आपको, स्विच केस जैसे सी में यूज होता है वैसे ही अगर मल्टीपल ब्रांचेस के लिए केस स्टेटमेंट यूज होता है। सो सिंटैक्स है केस और वर्ड। वर्ड में आपको क्या लिखना है, एक्सप्रेशन एंड देन ई, देन फर्स्ट लिखना है पैटर्न, पैटर्न 1, देन ओपनिंग ब्रैकेट और उसके बाद क्या लिखना है, स्टेटमेंट। और ये क्या, एक बात यहाँ पर याद रखने की, दो कोलन चाहिए, देन पैटर्न 2 अगेन उसको क्लोज करना है, तो पैटर्न 3 जैसे हम सी में ब्रेक लिखते थे एक केस के बाद, वैसे यहाँ पर क्या लिखना है, 2 कोलन लिखना है, यहाँ पर ब्रेक यूज नहीं करना है। देन इसके बाद नंबर ऑफ ऐसे पैटर्न्स आ जाएगा, उसके बाद डिफॉल्ट, कोई पैटर्न पर मैच नहीं होता डिफॉल्ट पर वो चला जाएगा, ठीक है। और इसको अगर क्लोज करना है तो ये ESS से, ठीक है। तो इसका अगेन एक एग्जांपल है, ये एग्जांपल एक बार मैं फिर से एक बार रन करके रखती हूँ और उस बाद में आपको बता दूंगी, ठीक है। सो फ्रूट ये क्या है आपका, एक वर्ड है, इसके साथ हम मैच करेंगे, सो केस फ्रूट, डॉलर फ्रूट। सो फ्रूट में अगर एप्पल है तो एप्पल, ये वर्ड पे एप्पल पाई इज क्वाइट टेस्टी, ऐसा ये सब क्या होगा, प्रिंट होगा, ये मतलब ये केस स्टेटमेंट है सब, ठीक है। नेक्स्ट है कॉपी कमांड, CP स्टैंड फॉर कॉपी। अभी आगे जो कमांड रहेगी वो आपको प्रोग्राम में जितनी भी यूज हो रही है वो मैं पहले एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। So CP stand for copy. This command used for copy files or group of files or directory. So CP. So इसमें लिखना है source destination, then source directory and then source 1, source 2, ऐसे number of हम क्या कर सकते हैं, फाइल कॉपी कर सकते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड जो भी सिंटैक्स है, तो कॉपी सोर्स फाइल टू डेस्टिनेशन फाइल हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। एंड ये सोर्स टू डेस्टिनेशन फाइल्स के लिए और ये डायरेक्टरी के लिए, ठीक है। और थर्ड ये किसके लिए, मल्टीपल फाइल्स कॉपी कर रही है एक सोर्स टू अनदर सोर्स को, और सोर्स जो भी रहेगा वो क्या रहेगा, डायरेक्टरी। ये सिर्फ फाइल्स के लिए, ये डायरेक्टरी के लिए, ठीक है। ओके 10 मिनट्स बाकी है। देन CP एग्जांपल, ls सपोज ये अगर ए टेक्स्ट फाइल है तो उसको अगर कॉपी करना है तो CP कमांड यूज करके हम क्या कर सकते हैं, a.txt कमांड रन हो सकती है। सो टर्मिनल, तो ls करके हम नंबर ऑफ फाइल्स देख सकते हैं, ठीक है। सो हम ADAR, ये फाइल है ADR, ठीक है। ADR फाइल में हम एक बार चेक करते हैं। सो अगर फाइल के कंटेंट देखने हैं तो cat कमांड यूज करना, ADR.txt। तो ये सबको दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर, यस और नो? यस मैम। ओके Yes, ma'am. ओके Yes, cat, ma'am. ओके cat ADR.txt ये फाइल है, तो हम ये कॉपी करेंगे, ठीक है। तो ये फाइल किसमें कॉपी करेंगे, हम जो भी wh.sh ये फाइल की ना उसमें हम कॉपी करते हैं, ठीक है। तो CP कमांड फर्स्ट क्या लिखना है हमें, एक सिंटैक्स में देख लो, हमें क्या चाहिए, जो भी सोर्स है वो पहले और उसके बाद डेस्टिनेशन। तो सोर्स क्या है हमारा, ADR.txt और wh.sh, ठीक है। सो फाइल कॉपी है, सो cat wh.sh, ठीक है। सो wh ये फाइल में ये कंटेंट क्या हुए, कॉपी हो गए। मैम किसी का माइक ऑन है। प्लीज म्यूट करो। ठीक है। तो यहाँ पर ये कॉपी कमांड, देन ग्रिप ग्लोबली सर्च फॉर रेगुलर एक्सप्रेशन। तो ये कमांड आप प्लीज अगर उबंटू है तो वो रन करके एक बार देख लो, अगर ऐप है तो उसके ऊपर ट्राई करो। और आज जो भी यहाँ पर रन नहीं हो रहे थे सिंपल वाले प्रोग्राम इफ के वगैरह, तो आप खुद भी ट्राई करके देख सकते हो क्योंकि आप भी एक प्रोग्रामर हो। सो ग्रिप ये कमांड है और उसका यूज क्या है, ग्लोबली सर्च फॉर रेगुलर एक्सप्रेशन एंड प्रिंट आउट। ये जो भी कमांड है किसके लिए यूज होगी, हमें क्या करना है, डेटाबेस क्रिएट, फर्स्ट प्रोग्राम शेल का उसमें क्या करना है, डेटाबेस क्रिएट करना है। सो डेटाबेस में हम क्या करेंगे, क्रिएट डेटाबेस करेंगे, डिस्प्ले डेटाबेस, क्रिएट का भी हो जाएगा डिस्प्ले का भी हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, हमें डेटाबेस में सर्च ऑप्शन लगता है, तो सर्च ऑप्शन के लिए हमें ये कमांड चाहिए ग्रिप। ओके, तो ग्रिप ये कमांड, हेलो
प्लीज म्यूट करो तो खुद को। यस मैम। सो ग्रिप ये कमांड किसके लिए चाहिए हमें? सर्च ऑप्शन के लिए चाहिए। सो ग्रिप ये इज अ लिनक्स और यूनिक्स कमांड टू यूज टू सर्च फॉर स्ट्रिंग और कैरेक्टर इन स्पेसिफाइड फाइल। ठीक है, सो इसके लिए ये कमांड यूज होती है। तो इसका सिंटैक्स ग्रिप ऑप्शंस देन पैटर्न्स एंड फाइल्स। grep, so these are the options. So first option is this prints only the count of lines, display the matches line, ignore case for matching. So ये सब options है जो हम यूज कर सकते हैं हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, सो यहाँ पर एक एग्जांपल है कैट से मैंने बताया कि आप क्या कर सकते हैं, फाइल के कंटेंट डिस्प्ले कर सकते हो। सो यहाँ पर इन एग्जांपल में grep file.txt ऐसे दिया है। तो इसमें क्या है, ये पूरे ये फाइल्स के कंटेंट है, हम इस फाइल के ऊपर वर्क कर रहे हैं यहाँ पर एग्जांपल में। सो grep/c, ये c क्या है, grep फाइल में ऐसे दिया ऑप्शन। सो c का क्या मीनिंग है, दिस प्रिंट्स ओनली द काउंट ऑफ लाइंस दैट मैच अ पैटर्न। सो पैटर्न क्या है यहाँ पर, यूनिक्स। सो इस लाइन में जहां पर यूनिक्स ये पैटर्न है वो उतनी नंबर ऑफ लाइंस यहाँ पर क्या होगी, प्रिंट होगी। सो यूनिक्स वर्ड यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी। सो ये लाइन हो गई, यूनिक्स वर्ड यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। यूनिक्स वर्ड है लेकिन ये कैपिटल है, सो ये मैच नहीं करेंगे। सो यहाँ पर ये यूनिक्स। सो दो लाइन ऐसी है जिसमें क्या हो रहा है, ये पैटर्न मैच हो रहा है। सो यहाँ पर आउटपुट आएगा 2। ओके, नेक्स्ट grep/w, और ये पैटर्न है यूनिक्स, और कौन सी फाइल के अंदर का है वो, grep.file.txt में हमें क्या करना है, सर्च करना है। सो /w क्या है, मैच होल वर्ड, ये क्या करेगा, होल वर्ड को मैच करेगा। तो कौन सा वर्ड रहेगा, यूनिक्स। सो आउटपुट आएगा हमारा, अब ये इनपुट फाइल है राइट। सो इनपुट यूनिक्स इज अ ग्रेट ओएस, यूनिक्स इज अ ओपन सोर्स, यूनिक्स इज अ फ्री ओएस, ये पूरा टाइप होगा। क्यों, क्योंकि मैच हो रहा है वर्ड। उसके बाद यूनिक्स, यहाँ पर क्या है, यूनिक्स। ठीक है, सो ये भी वर्ड क्या हो रहा है यहाँ पर, ये कहाँ गया, यूनिक्स इज इजी टू लर्न डॉट यूनिक्स इज अ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग। जो भी लाइन इसमें मैच हो रही है वो यहाँ पर क्या होगा, प्रिंट होगा। ये देखो डॉट के बाद न्यू लाइन स्टार्ट होती है, तो यहाँ पर जो भी मैच हो रहा है यूनिक्स वर्ड के साथ वो सब यहाँ पर क्या होगा, प्रिंट होगा। देन SCED। ठीक है, एक बार इसका ग्रिप का एग्जांपल देख लेते हैं फिर कंप्लीट हो जाएगा। सो एक कोई ls करके हमें फाइल देखना पड़ेगा, ADR cat ADR.txt। ओके, सो ADR में पुणे करके है। सो हम क्या करेंगे, grep grep, सिंटैक्स क्या है, .c, हमें क्या ढूंढना है, सपोज PUNE पुणे। ओके, कौन से फाइल में ढूंढना है, AD.txt। ओके, सो यहाँ पर आउटपुट आना चाहिए 1। मैंने एक फाइल, ये grep कमांड मैंने रन की। व्हाट इज द यूज ऑफ grep कमांड, कुछ पर्टिकुलर स्ट्रिंग अगर सर्च करने तो उसके लिए हमें क्या यूज होता है, grep कमांड यूज होती है। ठीक है, सो चेक कर लो आप, grep/d पुणे। ठीक है, मैंने ADR में जो इतने भी कंटेंट है वो सर्च कर, पुणे के रिलेटेड सर्च करके वो लाइंस काउंट की। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, अगर ये करते /w, आप नंबर ऑफ ऑप्शन यूज कर सकते हैं। अब मैं अगर यहाँ पर w लेती हूँ तो क्या आएगा, वो पुणे जो लाइन में है वो लाइन क्या होके आएगी, प्रिंट होके आएगी। ठीक है, नेक्स्ट है seed command in Unix is standard for stream editor and it can perform lot of function on find like a searching, find, replace, insertion or deletion. Though most common use the seed command in Linux is for the substitution or for find and replace. So हमारे replace, ये भी हमारा क्या है, find and replace, ये क्या है हमारा एक ऑपरेशन रहेगा डेटाबेस में। सो उसके लिए भी क्या होगा, ये SCD यूज होगा। सो SCD ऑप्शन स्क्रिप्ट एंड इनपुट फाइल। सो SCD यूनिक्स, लिनक्स एंड grep.file। सो ये क्या करेगी, यूनिक्स के रिप्लेस, यूनिक्स ये जो भी वर्ड है उसके रिप्लेस क्या होने वाला है, लिनक्स।
तो कौन सी फाइल में ये होगा, grep.txt फाइल में, ठीक है। सो ये एग्जांपल देख लेते हैं। कैट में आप देख सकते हो ADR में पुणे है तो पुणे के चेंज करेंगे, हम नासिक करेंगे, SED पुणे के रिप्लेस क्या चाहिए, स्ट्रीम, कौन से फाइल के अंदर करना है, एक मिनट है। ठीक है, इसके अलावा किसी के कुछ क्वेश्चंस है क्या? क्योंकि लास्ट के कितने मिनट्स बाकी हैं, कितने मिनट्स बाकी हैं? 2 मिनट और। ओके, कुछ क्वेश्चंस है क्या आपके? आप ऐप डाउनलोड करो, बाकी के जो उबंटू जिसके पास भी नहीं है तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी यहाँ पर प्रोग्राम, या रन भी करूंगी, आपको समझ में भी आएगा। यहाँ पर मैं लाइन और उसका सब मीनिंग, और आज जो भी इफ का प्रोग्राम भी रन है वो भी रन हो जाएगा, केस का भी रन हो जाएगा। सिर्फ एक बार चेक करना है कि वो एक्सप्रेशन में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। सो इसके अलावा